अमीश देवगन और आप देख रहे हैं हमारा आज का स्पेशल ब्रॉडकास्ट टक्कर का मंडे एडिशन। रात 9 बज चुके हैं। टक्कर में बात करेंगे देश में एम फैक्टर यानी महिला वोटर्स ने भारतीय सियासत का पूरा समीकरण ही बदल दिया है, वो भी 360 डिग्री वाला। यही वजह है कि 2014 से लेकर 2024 तक लोकसभा चुनावों में महिला वोटर्स ने बीजेपी को खूब वोट दिए और मोदी सरकार ने भी एक के बाद एक महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू करी और अब 2029 के चुनाव से पहले देश में महिला आरक्षण लागू करने के लिए 16 से 18 अप्रैल के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव को देखते हुए सरकार यह कदम उठा रही है, तो आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। एम फैक्टर, नया सियासी चैप्टर। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के मंडे एडिशन में। भारत की सभी महिलाओं को एक नए युग के आगमन की बधाई भी देता हूं। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है। दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17, 18 है। सोलह से 18 अप्रैल के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है क्योंकि सरकार चाहती है कि 2027 की जनगणना पूरी होने से पहले लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण मिल जाए। लोकसभा की सीटों को बढ़ाकर 816 करने का प्रस्ताव है, जिनमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। हालांकि ये महिला आरक्षण से जुड़ा बिल 2023 में ही संसद से पास हो चुका है, लेकिन बाधा ये है कि आरक्षण से पहले जनगणना हो जाए। लेकिन मोदी सरकार इस बंधन को तोड़ने के लिए संशोधन की तैयारी में है, पर विपक्ष ने पहले ही सियासी मोर्चा खोल दिया है। सोनिया गांधी ने एक आर्टिकल में लिखा है, सरकार राजनीतिक फायदे के लिए इतनी जल्दबाजी दिखा रही है क्योंकि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग की तारीख करीब है। क्या ये स्पेशल सत्र की जो बातें हैं ये 3 अप्रैल से पहले जब चल रहा था सेशन तब नहीं हो सकती थी? क्या ये 10 अप्रैल के बाद जो अभी चुनाव खत्म हुए तब नहीं हो सकती थी? आप महिला आरक्षण के पीछे छुपकर एक फ्लॉड डिलिमिटेशन करना चाहते हैं और आप जातिगत जनगणना से बचना चाहते हैं। सियासत का ये हाल तब है जबकि महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी ने सभी पार्टियों को चिट्ठी लिखकर समर्थन मांगा है। सियासत का ये हाल तब है जबकि महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी ने सभी पार्टियों को चिट्ठी लिख करके समर्थन मांगा है, लेकिन जवाब में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने महिला आरक्षण कानून पर विशेष सत्र और परिसीमन को लेकर कई सवाल उठाए हैं। देखिए, ये बिना सहयोग के तो होगा ही नहीं, लेकिन भाजपा को इवेंट करने की आदत है, हर चीज को इवेंट बना देती है। वो ऐसे महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं जैसे वो उसके जनक हों। उसके जनक कांग्रेस है, कांग्रेस ने करा था इसको। सवाल है कि अगर महिलाओं को तय समय से पहले ही आरक्षण मिल जाए तो इसमें विपक्ष को परेशानी क्यों हो रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और आज की इस बड़ी चर्चा में आपका स्वागत है। एम फैक्टर बनाम एम फैक्टर। आप बोलेंगे अमीश देवगन, एम फैक्टर बनाम एम फैक्टर क्या है? मैं आपको विस्तार से समझाता हूं ये एम फैक्टर बनाम एम फैक्टर क्या है। पहला, बीजेपी का एम फैक्टर, महिलाओं को बीजेपी के साइलेंट वोटर के तौर पर देखा जाता है। 2019 में सबसे ज्यादा महिलाओं का वोट पाने वाली पार्टी बनी थी भारतीय जनता पार्टी। 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद में महिला आरक्षण बिल पास करवाया था तो दशकों से लटका था, कांग्रेस पास नहीं करवा पाई थी। अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी ने पास कराया। 2024 लोकसभा चुनाव में भी 36% महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, जिसका एक बड़ा इंपैक्ट पड़ा। इसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार चुनाव में महिलाओं ने बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाला। दिल्ली भी इसमें इंक्लूडेड है और केजरीवाल अपना चुनाव दिल्ली में हारे। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस हारी, बिहार में तेजस्वी यादव हारे। अब मैं बढ़ता हूं आगे की तरफ। बेटी बचाओ, उज्ज्वला, लखपति दीदी, द्रोण दीदी, इज्जत घर जैसी योजनाओं ने एक बड़ा इंपैक्ट डाला है। यानी कुल मिलाकर जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, यह बीजेपी का एम फैक्टर बड़ा मजबूत होता चला गया है।
विपक्ष का एम फैक्टर क्या है मैं कुछ नहीं बोलूंगा, नहीं तो आरोप लगेंगे बड़े सारे। ममता बनर्जी पर लगातार मुस्लिम वोट बैंक की सियासत का आरोप लगता है कि वो एक तरफ की राजनीति करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे का हाल ही का बयान है, आप नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज छोड़कर जहरीले सांप बीजेपी आरएसएस को मारना, जबकि नमाज में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, कुरान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ये कई उलेमा कह चुके हैं। अब मैं बढ़ता हूं आगे। सीएम रेवंत रेड्डी, कांग्रेस के स्टार लीडर सीएम रेवंत रेड्डी ने बोला मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान। राहुल गांधी, कांग्रेस के सर्वोच्च नेता आज के दौर में, इनकलाब अखबार के मुताबिक कांग्रेस को मुसलमानों की पार्टी बता चुके हैं मुस्लिम उलेमाओं के सामने। अब बड़ा सवाल क्या है, बड़ा प्रश्न आज का यह है, क्या विपक्ष महिला आरक्षण के सियासी चक्रव्यूह में फंस गया है और क्या बीजेपी का एम फैक्टर विपक्ष के एम फैक्टर से ज्यादा मजबूत होने जा रहा है? मेरे साथ बात करने के लिए कई दिग्गज आज जुड़ रहे हैं। शाजिया इल्मी, भारतीय जनता पार्टी की ओर से, उनका अभिनंदन है। फराज किदवई, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ आज की चर्चा के अंदर विवेक श्रीवास्तव, सीनियर लीडर लेफ्ट के, सोमनाथ भारती, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर, 3 टाइम एमएलए, उनका स्वागत है। आपका स्वागत है इस चर्चा के अंदर। जब मैं फैज खान साहब, आपका भी अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। आखिरकार विपक्ष का बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है, मैं बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं। पहले बड़ी खबर है, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का अब से कुछ मिनट पहले एक बड़ा बयान आया है। महिला आरक्षण बिल पर इमरान मसूद ने 2 टूक बयान दिया है। सरकार अकेले इस बिल को पास नहीं करा सकती, कांग्रेस के पास आएंगे तो हम विचार करेंगे। बीजेपी हर चीज को इवेंट बनाती है। सीधे तौर पर कांग्रेस ने बोल दिया है कि यह बिल अकेले बीजेपी अपने दम पे पास नहीं करा पाएगी। यानी सीधे तौर पर बड़ी चुनौती, यानी कांग्रेस का एम फैक्टर है और बीजेपी का एम फैक्टर है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं शाजिया इल्मी आपसे। शाजिया इल्मी, महत्वपूर्ण है, आज हमने एक विश्लेषण करा जिसमें समझाने का प्रयास किया कि एम फैक्टर किसका क्या है। क्या आपको लगता है बीजेपी का एम फैक्टर भारी पड़ेगा विपक्ष के एम फैक्टर पर? नमस्कार और आदाब अमीश जी, आपको भी और जितने भी पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं और जो भी लोग आपके इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबसे पहले तो ढेर सारी मुबारकबाद, क्योंकि देश की बेटियों को आखिरकार 30 साल के इंतज़ार के बाद अब उनके लिए बाकायदा कानूनी तौर से एक प्रक्रिया बनाई गई है, जिसके चलते वो स्टेट लेजिस्लेचर्स में, विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में 33% उनके लिए बाकायदा आरक्षण किया जा रहा है। यानी कि अब 17%, 11%, 12% नहीं, कम से कम 33% महिलाएं पार्लियामेंट में देखी जाएंगी, विधानसभाओं में। तो हर एक महिला के लिए, चाहे वो कांग्रेस की वोटर हो या कांग्रेस की नेता हो, चाहे वो आरजेडी से हो या आम आदमी पार्टी से हो, सारी की सारी महिला वोटर्स, सारे के सारी महिला नेता और देश की सब बेटियों को ढेर सारी मुबारकबाद और शुभकामनाएं। अब सुनिए इमरान मसूद जी को, सुनिए, अब सारी असलियत सामने आ रही है। ये वही सोनिया गांधी जी हैं जो कहती थी जल्दी लाओ, परिसीमन क्यों फिक्र कर रहे हो, 2019 में क्यों, अभी लेकर आओ। सुप्रिया श्रीनेत कह रही है कि इमरान मसूद ने 1996 भी बोला कि आप इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत कह रही है कि पहले क्यों नहीं लेके आए, अब क्यों ला रहे हैं, अब आपका चुनावी मोटिव है। सीधा सवाल, जब 2029 में आने की बात हो रही थी तब क्या कहा था सोनिया गांधी जी ने? सोनिया गांधी जी ने बाकायदा हाउस में कांग्रेस के सारे नेताओं ने कहा था आप क्यों इतनी देर कर रहे हैं, आप क्यों इतनी देर कर रहे हैं, विलंब किस बात का है, अब कह रहे हैं जल्दी क्यों कर रहे हैं? क्या आपका प्रॉब्लम टाइमलाइन से है, क्या आपका प्रॉब्लम महिलाओं से है? वैसे एक और बात, आपने एम वर्सेस एम की बात की थी, महिला वर्सेस मुसलमान की। मैं आपको बता दूं, एम एक और एम है और 2 एम है, एम मुस्लिम महिला भी इसमें शामिल है। तो आप खुदा के वास्ते एक एम को दूसरे खिलाफ ना कीजिए, क्योंकि एम है जो मुस्लिम भी है, महिला भी है, और क्योंकि वो मैं हूं इसलिए मुझे लगता कि मेरा भी इसमें नुमाइंदगी होनी चाहिए। खैर वो अलग बात है। अब आप देखिए 2096 से लेकर अब तक 2023 तक इतने साल का विलंब, कितनी बहस हुई है, इससे ज्यादा बहस हो सकती है? परिसीमन से बड़ी दिक्कत हो रही है। परिसीमन तो लाजमी है, अनिवार्य है, कास्ट सेंसस भी अनिवार्य है। तो आज आप तो बड़ा कास्ट सेंसस चाह रहे थे, अब जब उसको लिंक। फराज, मैं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को कोट करता हूं, 2010 के अंदर उनका बयान था, बिल पास होने से संसद में ऐसी महिलाएं आ जाएंगी जो ताली सीटी बजवाएंगी।
इससे ग्रामीण और गरीब महिलाओं का फायदा नहीं होगा। ये मुलायम सिंह यादव का बयान है। आपका एम फैक्टर, आपका एक समीकरण होता है MY, मुस्लिम यादव समीकरण, जिसकी वजह से आप अक्सर सत्ता में आते हैं। और लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपना एम फैक्टर बनाया है, वो महिला फैक्टर है। फराज साहब। अमीर जी, आज की तारीख में ऐसा लग रहा है, आज की तारीख में ऐसा लग रहा है कि मुसलमान होना एक अभिशाप हो गया है। मतलब आप M वर्सेस M कर रहे हैं, तो इसका मतलब मुसलमान मतलब खराब, M फॉर महिला। तो अब ये शाजिया बैठी ये इसका जवाब देंगी, लेकिन शाजिया जी ने परसेप्शन ये बनाया जा रहा है। सुनिए, मेरी पूरी बात कंप्लीट होने दीजिए। शाजिया बहन ने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी। मैं तो इनसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी महिलाओं को टिकट दिए थे? आपको नहीं पता तो मैं बता दूं 69, यानी कि ये बैठता है 15.7। शाजिया अपने टाइम पे, शाजिया अरे मैडम नहीं बोले, आपने 2-2.5 मिनट बोला। मैडम आपने यानी कि जो टिकट दिए वो 15.70% चेक करिएगा। समाजवादी पार्टी जिसकी आप बात कर रहे थे, हमने जो समाजवादी पार्टी ने टिकट दिए वो 22% महिलाओं को दिए। तो ये ढोंग करते हैं अमीर जी, महिला के नाम पर सिर्फ ये वोट लेना चाहते हैं। इनका एम का मतलब मक्कारी, इनका एम का मतलब मवाली, इनका एम का मतलब मतलबी। और अगर आप टाइम दीजिएगा तो मैं तीनों के बारे में बता दूंगा कि ये क्यों एम फॉर मक्कार है, ये क्यों एम फॉर मवाली है, और ये क्यों एम फॉर मतलबी है। आगे लेकिन आपने बोला कि आप M वर्सेस M करा रहे हैं। हम तो बता रहे हैं कि ऑपोजिशन का एम फैक्टर क्या है। मैंने तो सारी बातें कोट करी। मैंने तेलंगाना के सीएम को कोट करा, मल्लिकार्जुन खड़गे को कोट करा, ममता दीदी को कोट करा। आप बोलिए तो आपके नेताओं को भी कोट करूं। आपके नेता 2024 में कह रहे थे वोट जिहाद करो। आप ही के नेता ने बोला था, आप ही की नेत्री ने बोला था, आप ही की नेत्री ने बोला था वोट जिहाद करो 2024 के अंदर, और हुआ भी वोट जिहाद यूपी के अंदर आपके अनुसार, और सभा जीत कर आई। ओके, मैं रुक करता हूं आपका फैज खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अमीश भाई, सबसे पहले तो आज मैं आपको बधाई दूंगा, इतना बढ़िया विश्लेषण आपने प्रस्तुत किया है। मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं फिर ये कहता हूँ, मैं किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हूँ, एक स्वतंत्र भारतीय होने के नाते आज आपका विश्लेषण देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का एम फैक्टर अधिक प्रभावशाली, सात्विक है और देश के हित में है। क्योंकि हमारी नारी शक्ति जो इस देश का आधा भाग है, जिसके बारे में हम कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलाया क्रिया, यानी जहाँ नारियों का सम्मान पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है, जहाँ नारियों का अपमान होता है वहाँ सभी प्रक्रियाएं फलहीन हो जाती है। माँ के कदमों में जन्नत है। तो इसको चरितार्थ किया है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ने। महिलाओं को 33% आरक्षण दिखा रहे हो जैसे मुसलमान दुश्मन हो गए। नहीं, इस पैनल में 3 मुसलमान हैं, शाजिया जी, फैज खान और फराज किदवई। मैंने जब वो कह रहे थे, मैंने धीरे से कहा कि बीच में नहीं कहा जाता है भाई। 3 पैनलिस्ट, 50% पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे हैं, और फिर वही आमिद अंसारी वाली भाषा फराज भाई कह रहे हैं 10 साल उपराष्ट्रपति रहो फिर कहो मुसलमान असुरक्षित है। वो ऑस्कर अवार्ड जीत लो AR रहमान, फिर कहो मुसलमानों को काम नहीं मिल रहा है। 3 पैनलिस्ट बैठे कहे मुसलमानों को सम्मान नहीं मिल रहा है। भाई, भारत का सबसे बड़ा नेशनल टेलीविजन चैनल में, उसमें आप रोज शाम को बैठते हैं और दबंगाई से अपनी बात रखते हैं। इतना सुंदर, इतना अच्छा माहौल पूरी दुनिया में मुसलमानों को और कहीं नहीं मिल सकता। तो अल्लाह का नाशुक्रापन हमें नहीं करना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तमाम योजनाएं, उज्ज्वला योजना हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, नारी शक्ति, नारी वंदन अधिनियम जो अभी आ रहा है, हम उन सबको प्रणाम करते हैं। और खास तौर से, हालांकि महिला में भेद नहीं है, फिर भी चूंकि मैं एक मुस्लिम परिवार से हूं, मैंने मुस्लिम महिलाओं का दर्द देखा है, और वो भी देखा है कि किस तरीके से शाहबानों के साथ अत्याचार हुआ। उस अत्याचार को यदि किसी ने समाप्त किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म किया, और महिलाओं को भी वास्तविक उनका जो गुजारा भत्ता मिलना चाहिए था, मुस्लिम महिलाओं को भी, वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाया है। इसलिए वो राजनीति अब खत्म कीजिए जहां मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि बीजेपी RSS और सांप के समान है, या संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। उसका परिणाम क्या हुआ? मुस्लिम तुष्टीकरण का। क्षमा चाहूंगा भैया, बोल रहा हूं, लेकिन फैक्ट वो आया है। इंदौर में एक कांग्रेस की नेत्री जो तुष्टीकरण करने वाली थी, बहुत तुष्टीकरण के बाद कहती है कांग्रेस जाए भाड़ में। तो आपके तुष्टीकरण का क्या लाभ मिला, आप देख रहे हैं। फराज साहब का जवाब जुड़ लेते हैं। फराज किदवई, आपके 40 सेकंड है, मेक योर पॉइंट। जी,
अमीर जी, हाँ अमीर जी, पहले एक मैं करेक्शन कर दूं, मैंने आपको ये नहीं कहा था, ये परसेप्शन मेरा, मैं बोल रहा था भारतीय जनता पार्टी ओके, बनाती फेयर है। एनफ। मैंने आपके लिए नहीं बोला था। दूसरी बात, अभी फैज साहब ने महिलाओं के लिए बहुत सारी बातें की। फैज साहब, एम फॉर मणिपुर भी आता है, जहां हमारे देश की एक महिला को नंगा घुमाया गया था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 साल तक वहां नहीं गए थे। एम फॉर मासूम महिला अंकिता भंडारी भी आती है, जिसके लिए आप भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष क्या बोलती हैं, सुनिए। बेटी थी, उसने कुछ सोचा था मेरे, ठीक है देवी, और मैं तो अंकिता से गया था, जहां भी बेटी थी वहां पर कार्रवाइयां हुई हैं। हु है ये बोल, अरे सर सुनिए तो, वो सर, अपराधी सुनिए, क्या घूम रहे हैं सुनिए क्या? तो। सब ये पे कार्रवाई हुई भारतीय है। जनता पार्टी, जहां पार्टी के मुखिया ही कह दे अभी ये बलात्कार इनकी बहुत गलत पर बात है। कि लड़कों से गलती हो जाती है और इनको सजा नहीं देना चाहिए, वो मणिपुर अमीर दिखा जी, रहे और वो ऐसे अंकिता आपकी भंडारी डिबेट दिखा नहीं रहे। होती है, देखिए। अंकिता भंडारी और मणिपुर के अपराधी जेल के अंदर है और आपके नेता ये कहकर चले गए हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है बलात्कार के संदर्भ में। अरे क्या बोलूं मैं, फिर मेरे मुंह से निकलता है, जो सच्चाई है वो समझ में आनी चाहिए ना। सैफई में अश्लील नृत्य करने वाले बता रहे हैं कि महिलाओं का सम्मान क्या हो रहा है। अयोध्या में आरती आपको समझ में नहीं आ रही है, उससे आपको दिक्कत हो रही है। भैया इज्जत घर दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मोहम्मद फैज खान जो बैठा है ना, पूरा देश 15,000 किलोमीटर पैदल चला हुआ है और एक ही की स्थिति देखा है कि महिलाओं की कितनी बुरी दशा थी। ठीक है, सुबह उनको अप्रत्यक्ष रूप से अपना अपमान करवाना पड़ता था, मोदी जी ने उनको इज्जत घर दिया, इज्जत की जिंदगी दी, तो उनको प्रणाम करेंगे हम। क्यों नहीं प्रणाम करेंगे? ओके फराज के भाई, यू मेक योर पॉइंट। अब आप बीच पे ना बोले, उनका टाइम है। ओके फैज खान साहब, फराज के भाई मेक योर पॉइंट। अमीर जी, इनकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि ये फौरन बीच में बोलने लगते हैं और मन की बकवास करने लगते हैं। इनसे कहिए अपने मन की बकवास अपनी जेब में रखें और जाकर के आरएसएस कार्यालय में ये मन की बकवास किया करें। अब इन्होंने हमारे नेताजी का नाम लिया। 6 ग्लोरियस इपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पढ़ी है? सुनिए, बहुत बड़े आप विद्वान है ना। सावरकर जी क्या लिखते हैं? सावरकर जी लिखते हैं पेज नंबर 158 पर, सुनिए, लेट दो सुल्तान्स एंड देयर पियर्स टेक अ फ्राइट that in the event of a Hindu victory or molestation and detestable lot shall be avenged on Muslim woman। इसका मतलब हिंदी में बता दूं क्या होता है कि मॉलेस्टेशन का बदला मॉलेस्टेशन से। ये सावरकर जी ने अपनी किताब में लिखा हुआ है, इसलिए मन की बकवास करने से पहले जरा से पढ़ लिख करके आ जाया करिए। और दूसरी बात, IIT BHU में, अरे सुनिए अब आप, IIT BHU में एम फॉर महिला के साथ जो गैंग रेप वाला काम हुआ था, वो कुणाल पांडे, सक्षम पटेल, आनंद चौहान कौन थे? जब ये इनको बेल मिली तो आपने उनको मालाएं पहनाई, उनका स्वागत किया। और शाजिया बहन, आप एक बात सुनिए, बिल्किस बानो का नाम यहां पे नहीं लेना है ना, क्योंकि वो एम फॉर महिला तो है, लेकिन वो एम फॉर मुसलमान है। तो किसी एम फॉर महिला के साथ अगर वो एम फॉर मुसलमान होगी और उसके साथ रेप होगा तो उसको भारतीय जनता पार्टी के नेता, बेटियों की बात हो रही है, बहनों की। आप जैसे मर्दों को ना मैं दुनिया भर की बातें नहीं करने दूंगी। सुन लीजिए आप अमीर जी, ये गलत बात आई है। विल नॉट अलाउ यू टू डिरेल। आप दुनिया भर की बातें नहीं करेंगे। आज आप बात करेंगे एक ऐतिहासिक कानून की। नहीं आए बाय शाय ना कीजिए भाई साहब, सॉरी, आज नहीं भागने देंगे आपको। फिर से उसी तरीके की बातें जिसका ताल्लुक नहीं है आज की घटना से या आज के कानून से नहीं करने देंगे। आप बताइए क्यों आपके लिए, आपकी बेटी के लिए भी फराज भाई, और आपके घर की जो बेटियां हैं, बहनें हैं, उनके लिए कितनी बड़ी खबर है ये। क्या आप जानते हैं 33% का मतलब क्या है? औरतें जो ग्राउंड लेवल ग्रास रूट वर्कर्स हैं, उनको मौका मिलेगा, विधानसभा जाएंगी, अपनी बात को रखेंगी, फैसले लेंगी देश के लिए। ये अच्छी बात नहीं तो और क्या है? दुनिया भर की बातें आप कर रहे हैं, जो सबसे जरूरी बात है वो नहीं कर रहे हैं आप। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि आज के दिन भी आपको राजनीति सूझ रही है, सियासत। आप देखिए तो एक घर बनता है बेटियों से, हम सब लोग एक माँ के चलते हम लोग यहाँ पे हैं, और आप उसकी माँ की आपको फिक्र नहीं है। आप नहीं चाहते उस माँ को और उस बेटी को और उस बहन को कुछ फायदा हो। क्यों आप ऐसा कर रहे हैं? Okay, you made your point. सलाम करना चाहिए, सल्यूट करना चाहिए ऐसे कानून को कि हम लोग मिलकर काम करेंगे। You got your turn. ओके फराज के, तो आपको भी मैंने बखूबी टाइम दिया है। 2 मेहमान अभी तक मेरे बोले नहीं है, फिर भी मैं आपको 40 सेकंड देता हूं। मेक योर पॉइंट। अमीर जी, बीच में इंटरप्ट कर दिया कोई दोनों ने नहीं, आपको 1.5 मिनट दोनों ने बीच में इंटरप्ट कर दिया, मुझे बोलने ही नहीं दिया। 1 मिनट मिला, उससे पहले भी 1 मिनट मिला, तो आपको मिला, मैंने वक्त दिया, फिर मैं आपको अगले 50 सेकंड दे रहा हूं। मेक योर। अरे सर, लेकिन दोनों ने इंटरप्ट कर दिया। अच्छा प्लीज मेक योर पॉइंट।
हाँ, मैं ये बोल रहा हूं शाजिया बहन से सिर्फ एक बात बोल रहा हूं, क्योंकि बिल्किस बानो एम फॉर मुसलमान थी, इसलिए उसके बलात्कारियों को मालाएं पहनाई गई और उसको एम फॉर महिला नहीं माना गया। शाजिया बहन, आपको पता है कि आज देश में प्रतिदिन 81 बलात्कार हो रहे हैं। ये कौन सा वुमन एम्पावरमेंट कर रही हैं? आपको पता है कि आज 15 से 49 साल के बीच की जो महिलाएं हैं उसमें 55% महिलाएं एनीमिक हैं। 55%। यार ये क्या अमीज ये बीच में बोलने लगती हैं? एक सेकंड शाजिया अपनी टर्न पे बोलिए ना। शाजिया, आपके बीच में फराज साहब ने बोले। शाजिया जी एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए एक सेकंड। शाजिया, आई विल कम बैक टू यू। ओके फराज की मेक योर पॉइंट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ वंस अगेन 40 सेकंड। मैं ये बोल रहा हूं अमीश जी कि वुमेन रिजर्वेशन का हम स्वागत करते हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से कि आज इस दुनिया में सबसे ज्यादा एनीमिक महिलाएं जो हैं वो भारत में हैं, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उसमें 52% एनीमिक है। उसका जवाब दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? वो क्या एम फॉर महिलाएं नहीं है? क्या वो एम फॉर महिलाएं नहीं है कि 81 बलात्कार की घटनाएं प्रतिदिन हो रही है? हर 15 मिनट पर ये जो दरिंदे हैं ये हमारी बेटी के साथ बलात्कार करते हैं, वो एम फॉर महिलाएं नहीं है। सिर्फ इनको राजनीति के लिए एम फॉर महिलाएं चाहिए। सिर्फ बेटी बचाओ एक खोखला नारा बन करके इन्होंने कर दिया है। हर समय ये लोग राजनीति करते हैं। अमीर जी, मैं एक नहीं, मैं 5 रिपोर्ट ऐसी बता दूंगा कि आज देश की बेटियों का जो हाल भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। ओके फराज साहब, आपको टर्न मिला। आप मन की बकवास कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये फराज किदवई के शब्द थे। ना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में अपमानजनक बातें करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भी कार्य करेंगे उसको नकारात्मक प्रस्तुत करने का इनका काम है। प्रधानमंत्री मोदी जी मन की बात कहते हैं, उसका अपमान करने के लिए जानबूझ के मन की बकवास करे। आपको शर्मानी चाहिए। देश के प्रधान है हमारे, और महिलाओं के साथ अनाचार अत्याचार हुआ। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि अब ना हो 33% आरक्षण दिया जा रहा है, तो आप लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। तो उल्टा धमकी दे रहे हैं इमरान मसूद, अकेले बीजेपी ये नहीं कर सकती, यानी कि हम होने नहीं देंगे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि अकेले नहीं कर सकती और हम होने नहीं देंगे। यानी महिलाओं के साथ अनाचार अत्याचार होता रहे, काम के बदले श्रम के बदले उसके साथ भेदभाव होता रहे, उसे अवसरों में असमानता मिलती रहे, उसके साथ जुल्म होता रहे। आप लोग यही चाहते हैं क्या? जब 33% आरक्षण दिया जा रहा है, क्यों? इन्हीं सब विसंगतियों को दूर करने के लिए। तो आपको इसका स्वागत करना चाहिए। तो आप बता रहे हैं वहां पर महिला के साथ दुष्कर्म हुआ, यहां पर अनाचार हुआ, यहां पर अत्याचार हुआ, रुकना चाहिए। इट शुड बी स्टॉप। दैट्स व्हाई मोदी जी नारी शक्ति अधिनियम लेकर आ रहे हैं। लेट मी गेट विवेक इन पिक्चर। कल शाम 4 बजे नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। इतिहास में पहली बार बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना अब तय हो गया है। हिस्टोरिक मूवमेंट पर भारतीय जनता पार्टी बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे कल शाम 4 बजे और विधायक दल नया नेता चुनेगा। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व कर रहे हैं पर्यवेक्षक के तौर पर। शिवराज सिंह चौहान वहां मौजूद होंगे। एक बहुत बड़ा दिन बिहार के लिए, कल के लिए, और बिहार में बीजेपी का सूर्य उदय होने जा रहा है। यानी पहली बार इतिहास में बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। यह बड़ा घटनाक्रम है। विवेक, एक तरफ एम फैक्टर है विपक्ष का, एक तरफ एम फैक्टर है मोदी का, और एक तरफ बिहार का सीएम फैक्टर है। अब बताइए, इन सब फैक्टर में आपका कैरेक्टर कहां फिट होता है? जी देखिए, हम तो एम फॉर मुस्लिम, एम फॉर महिला, एम फॉर मूवमेंट, एम फॉर महानता सब है इंडिया अलायंस। गीता मुखर्जी 7 बार मेंबर पार्लियामेंट बनी थी। 90 के दशक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने उन्होंने ही प्रस्तुत किया था विमेन रिजर्वेशन का पहला ड्राफ्ट पार्लियामेंट के अंदर। पहली चीज। हाँ, लेकिन आप जो पास तो मोदी ने कराया ना, फैज खान फॉर एन, नहीं, पास मोदी ने कराया, ठीक है, लंबा संघर्ष था और पास हुआ, उसकी हमें बहुत खुशी है। लेकिन आज उसको राजनीतिक तरीके से स्टंट में प्रयोग ना करें। फैज खान साहब, आप एम फॉर मुस्लिम के लिए भी खड़े होइए, एम फॉर महिला के लिए भी खड़े होइए, लेकिन वो आप करना नहीं चाहते। आप एम के बाद एन पे पहुंच गए हैं, एन फॉर नौटंकी, यानी कि धुरंधर जैसी फिल्म, और आप नौटंकी करके हर चीज में नौटंकी करना चाहते हैं कि वोट मिल जाए, बंगाल का वोट मिल जाए आपको। हाँ, तो ये एन फॉर नौटंकी थोड़ी कम करिए। अब आ जाते हैं मेन बात पे। देखिए, वैसे एक विवेक ऑन लाइटर नोट, ये धुरंधर ने आपको झटका तो बहुत दिया है। ये धुरंधर ने आपको झटका तो बहुत दिया है। मतलब जब से धुरंधर रिलीज हुई है, आप हर डिबेट में गाय बगाए धुरंधर का नाम ले ही आ जाते हैं।
मतलब ऐसा क्या हो गया सर, धुरंधर मैं ने करूं आपके क्या? साथ क्या जहां कर लोग- दिया ऐसा? धुरंधर देख के आए हैं, एक सर, मैं सेकंड, गलती से देख के करूंगा आए क्या? हैं या नहीं आए हैं? सुने, या सुने, सुने सर। मैं शाजिया जी को बोलता हूं कि नहीं, आपकी नहीं, एक आप- टिकट बुक मैं कराएं बताऊं, विद फैमिली, जी बिल्कुल। या मैं भेजता हूं मेरे आपको दिल टिकट? का दुख अरे मैंने समझिए। देखी मैं है, गया करोल मैंने बाग। मुझे हाँ, इतनी मैं- अच्छी लगी वो मूवी, मैंने मेरे 4 घंटे 1 मिनट भी मैं बता रही हूँ, इतनी शानदार वो फिल्म लगी मुझे। आई एंजॉयड इट थरली। शाजिया, बल्कि not उस फिल्म में fair. कहा गया, अगर आप सुन रहे होते भाई साहब, शाजिया नॉट फेयर, ये विवेक परेशान हो जाएंगे। आप आपको सुनिए। अच्छी शानदार लग रही है, इनकी जान निकल रही है। नहीं 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 नहीं। आप सुनिए, मैं गया करोल बाग मोतिया खान के पास, मोतिया खान के पास ही फैज साहब का भी है, तो मुझे लगा साहब फैज साहब से यार नमस्कार भी हो जाएगी। वहां गया तो देखा बहुत सारे लोग सिलेंडर की लाइन वाइन लिए लगे हुए हैं, रुआ पीटी मचा रहे हैं। फैज खान बीच में खड़े हैं। उन्होंने बोला, फैज खान साहब रोज आप टीवी पे आते हैं, बड़े नेता हैं, आर पार जैसे बड़े कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं, कुछ तो करिए। तो फैज खान साहब ने क्या बोला, अरे सिलेंडर छोड़ो, आओ चलें देखें धुरंधर। धुरंधर देखोगे मन हल्का हो जाएगा। देश के लिए सिलेंडर छोड़ो, धुरंधर अपनाओ। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि फैज खान साहब, एन फॉर नौटंकी नहीं चलेगी। आपका सेंसस नहीं है, आपने अभी तक पॉपुलेशन को स्टडी नहीं किया, कौन क्या है, कास्ट सेंसस का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप कैसे क्या करने जा रहे हैं, रिजर्वेशन मेरी समझ के बाहर है। परिश्रमण कैसे होगा, मेरी समझ के बाहर है। कोई कह रहा है दिल्ली के अंदर 7 से 13 लोकसभा सीटें हो जाएंगी, कैसे होंगी मैं नहीं जानता, कौन करेगा। तो अभी देखिए सब डेटा हो है जाएगा। नहीं मौजूद। विवेक, इलेक्शन आपको स्टंट को टेंशन यूज लेने किया की जा रहा है। जरूरत नहीं है। तो आपको तो लगता था राम बिल्कुल मंदिर हो। कैसे बनेगा, बन गया। 370 कैसे हटी थी, हट गई। आपको लगता था ये सब कुछ, आपको लगता था ट्रिपल तलाक कैसे खत्म होगा, कर ही नहीं सकते खत्म, हो गया खत्म। सब कुछ हो जाता है, टाइम अपने आप करा देता है, सब कुछ हो जाता है। केजरीवाल जी को लगता था वो चुनाव ही नहीं हार सकते, वो चुनाव हार गए, हो गया ना, सब कुछ हो ही गया। हाँ, राम मंदिर, नहीं 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 नहीं, राम मंदिर एट द कॉस्ट ऑफ शंकराचार्य, राम मंदिर एट द कॉस्ट की हिंदुओं का सरगना है कौन, यही नहीं पता। राम मंदिर एट द कॉस्ट के हिंदुओं सारे का कोई धर्मगुरु आपस सरगना में नहीं। लड़ रहे हैं। नए धर्मगुरु हमारे प्राइम मिनिस्टर बन ओके, गए, फैज खान जवाब। हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए। बार बार कह रहे कैसे होगा सब कुछ, ये परेशान इस बात से हैं। क्या परिसीमन महिला कैसे रक्षण होगा, सीटें कैसे बढ़ेंगी, दिल्ली में कितनी सीटें हो जाएंगी, यूपी में कैसी हो जाएंगी। अरे भाई, ये अकबर के शासन काल में इतनी अच्छी अच्छी चीज हुई, बताते हैं जब कोई टेक्निक नहीं थी। आज पूरी टेक्निक है, सारी व्यवस्था है, सारे विशेषज्ञ हैं। आप चिंता मत कीजिए, परिसीमन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, रोटेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, बहुत योग्य महिलाओं को लाभ भी लिया जाएगा। और संसद में और विधानसभा में जब 33% महिलाओं को आप देखेंगे, भले आपका दिल रोएगा कि मोदी जी ने ऐसा कैसा कर दिया, कैसे उनको एक और श्रेय मिल गया, कैसे राम मंदिर बनाने का श्रेय मिल गया, कैसे इंस्टेंट ट्रिपल तलाक खत्म करने का श्रेय मिल गया, कैसे 370 हटाने का श्रेय मिल गया, कैसे महिलाओं के सम्मान का, नारी शक्ति नारी वंदन अधिनियम लाने का अवसर कैसे मिल गया। लेकिन जिसकी नियत पाक साफ होती है, ईश्वर उसे मौका देता है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, अच्छा है, बार आपने बार आप अकबर मुझे का नाम मुस्लिम लिया आज। मुस्लिम कहकर संबोधित कर रहे हैं। यस, आई एम मुस्लिम, मैं तो कह ही नहीं रहा, लेकिन मैंने तो सबसे नहीं पहले कहा। मैं भारतीय हूं और 1/140 करोड़ भारत मानता हूं। मुझे एम में मुस्लिम वाले खांचे में आप नहीं बांटिए। मैं मोहम्मद फैज खान मैड इंडियन हूं, ध्यान रखना सबसे पहले, और भारत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार अच्छी हूं। बात और है। आज भी कहता हूं, लेकिन- धुरंधर फिल्म भी मैंने देखी और वहां पर पॉपकॉर्न खरीद कर भी खाए, और वहां पर भी गैस मौजूद है, वहां समोसा भी मुझे और मिला, लोगों को भी वहां खिलाए। पॉपकॉर्न भी मुझे जो मिला, सिलेंडर और वाले धुरंधर थे, फिल्म सबको भी मुझे पॉपकॉर्न खिला मिली। दिए। यानी गैस सिलेंडर भी मौजूद है और धुरंधर फिल्म भी मौजूद है। आप इनका डर क्या है सिलेंडर की पता है? जगह पॉपकॉर्न धुरंधर खाओ। 3 में विवेक श्रीवास्तव जैसे किरदार को एक्सपोज किया जाएगा। Oh my God. यस, आप कह रहे हैं धुरंधर 3 में विवेक श्रीवास्तव जैसे कैरेक्टर को एक्सपोज किया जाएगा। धुरंधर 3 में ये आने वाले ये हैं। मेरे हीरो भी बना देंगे। ये जो ना है। जो लोग इनका यहाँ बस पर चलेगा तो रहते ये हैं, मेरे अगर हीरो इन्हीं बना को देंगे दिखाएंगे तो उसमें। कौन देखेगा फिर? हैं? इन्हीं तो को इनको देखने जाना ही पड़ेगा, इनको देखने जाना ही पड़ेगा। वो पत्रकार जो भारत में रहते हैं, भारत का खाकर, वो पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान ने शांति समझौता करवा दिया, बीच का बंदर पाकिस्तान। बड़ी डेवलपमेंट बिहार को लेके, बड़ी डेवलपमेंट एक बार फिर से बिहार में 3 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी काम कर सकता है, ये बड़ी खबर है। लेकिन इतिहास में पहली बार वहां पर बड़ा कदम उठाने जा रहा है। कल शाम 4 बजे नीतीश कुमार का इस्तीफा हो जाएगा, बिहार को नया सीएम मिलेगा और बीजेपी अपना सीएम बनाएगी। लगभग अब ये तय होता जा रहा है। हमारे साथ सोमनाथ भारती हैं। सोमनाथ भारती, आपका भी गृह प्रदेश बिहार ही है। बिहार में पहले भी बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश बाबू थे, लेकिन अब बीजेपी का सीएम वहां पर होगा। और
एम फैक्टर को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि चाहे राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, चाहे ये महिला आरक्षण हो, मोदी जी के क्रेडिट लिस्ट में ये भी जाएगा? भारती जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमीश जी, आपका ध्यान मेरी तरफ आया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए क्या है कि एम फैक्टर जिस प्रकार से आपने टाइटल करी है अपने शो की, आप कहना कुछ चाहते हैं, बुलवाना कुछ चाहते हैं। देखिए मुसीबत क्या है, जिस प्रकार से हमारे साथी यहाँ पे जो फैज़ खान साहब कह रहे थे मोदी जी, इनका सिर्फ एम का मतलब है मोदी। एम मीन्स मोदी, ठीक है। इनके लिए दिन भी मोदी, रात भी मोदी, शाम भी मोदी, दोपहर भी मोदी, दैट्स ऑल। आप सोचें 2000 इनका जो टारगेट होता है भाजपा के साथियों का, क्या होता है? 2047 में बनाएंगे भारत को विकसित। 2032-2033 में ये जो रिजर्वेशन बिल अभी आज जो इम्प्लीमेंट किया है, इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, अचानक क्या ये जो शिफ्टिंग, जो ये प्रीपोनिंग हुई है, ऐसा क्या हो गया? 2 राज्य में चुनाव बाकी है। हम सब चाहते हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल हो, आम आदमी पार्टी अच्छा इसका जवाब है मेरे पास, लेकिन टाइमिंग तो देखिए। बिहार में चुनाव के वक्त 10-10 हजार रुपया महिलाओं को दिया और फिर दोबारा नहीं दिया, तो महिलाओं का भला कब? जब चुनाव सिर पे हो। मणिपुर में नहीं गए बाबूजी, वो भी तो एम फॉर मणिपुर, एम फॉर महिला, मणिपुर की महिला भी हो गई। आप सोचें केजरीवाल जी ने जो दिया था महिलाओं को फ्री बस सेवा दिल्ली में, वो छीन लिया। आप गाना गा रहे थे ना अभी कि केजरीवाल को हरा नहीं जा सकता था, पंजाब में इंतजार कर रहे हैं लोग। सुनिए, महिलाओं को दे दिया हमने, जो महिलाओं को प्रॉमिस किया था दे दिया हमने। 1000 महिलाओं को और 1500 हमारी एससी की महिलाओं को। सोमनाथ भाई तीसरा, एक सेकंड, अच्छा मैं बोल सकती हूँ अमीश जी, मुझे मौका दीजिएगा। बहुत देर बाद आया हूँ, अब आप मुझे भाई मानते हैं, काफी देर बाद बोल रहे हैं, अपनी उनको 40 सेकंड और बात रखने दो, देन आई कम। बात रख लूं अपनी, आप मुझे भाई मानते हैं। दूसरी बात सुनिए, मुझे याद है अमीश जी, आपका भी दिल दहला था। हम सब ने देखा था बिहार में कैसे गरम तत्ते जमीन पे एक बच्ची बैठी हुई थी स्कूल में, कहती थी बाबूजी हमको बहुत गर्म लगता है यहाँ पे, एक स्कूल बनवा दीजिए। बच्चियों को स्कूल नसीब नहीं है भाजपा के राज में, कहां जाएगी बच्चियां? जो बच्चियों के लिए स्कूल केजरीवाल जी ने बनाया दिल्ली में, कुछ भी बोलेंगे, वो कुछ भी बोलेंगे भाई साहब, हद है सच में। आज सोचें भाई, खरात बाबा के चेले बिहार में जेडीयू के नेता 14 साल के बच्चियों को, नेताओं को सप्लाई करते हैं, ये बात करेंगे महिला की। इनका सिर्फ एक ही टारगेट है। क्या टारगेट है? भैया चुनाव, आपने 3 मिनट अपनी बात को रखा। ये जो चुनाव आयोग है, ये जो चुनाव आयोग है, ये कर क्या रहा है? तो चुनाव आयोग कैसे रोकेगा? बाकी है, क्या बात कर रहे हैं आप ऑफिसर ऑफ द लॉ है, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, चुनाव आयोग कैसे रोकेगा? क्या सरकार को फंक्शन करने के लिए चुनाव आयोग रोक सकता है? चुनाव की आयोग की ड्यूटी है। हाँ? दिल्ली में चुनाव के बीच में इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ाने दिया था इसने, सोमनाथ जी, चुनाव आयोग ने। चुनाव के बीच में जवाब लेट शाजिया रिप्लाई, शाजिया स्टर्न। ओके देखिए, अब आपको मैंने जितना टाइम दिया उसको कवर अप किया है। दोस्त भी हो आप, भाई भी हो। 3 मिनट 40 सेकंड्स यू मेड योर पॉइंट। आपने 3.5 मिनट से ऊपर बोला सर, मैंने टाइमिंग को देखा। ओके, आपका टाइम है 50 सेकंड्स। शाजिया जी, मैं अपने मित्र और भाई सोमनाथ जी की बातों का एक एक करके जवाब दूंगी। आपको बड़ी फिक्र हो रही है टाइमिंग को लेकर कि क्यों है? चुनाव तो देश में होते रहते हैं, ऐसा कभी वक्त हुआ कि नहीं होते हैं चुनाव? जब वन नेशन वन इलेक्शन की बात होती है तो आप उसके बड़े खिलाफ होते हैं, तो आप उसके लिए कहिए कि हम उसके साथ हैं, तब तो ये नहीं होगी सुविधा। एक दूसरी बात, और दूसरी और ज़रूरी बात, भाई साहब आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, और मैं आपको बताऊं, मैं आपको कुछ आंकड़े दूं। आपने भी किसी ने मैटरनल मोर्टेलिटी इंडेक्स की बात की, बच्चियों की बात की। क्या मैं आपको बताऊं कि पहली बार हमारे देश के इतिहास में ये फ़क्र की बात है कि जो एडवर्स सेक्स रेशियो था, जो 1000 से कम 970 था एवरेज, वो बढ़कर 1020 महिला हो गया। केजरीवाल की पार्टी के लिए टाइमिंग पर सवाल है, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे सकते आप लोग। टाइमिंग का सवाल है तो भाई, टाइमिंग का सवाल है तो भाई पहले महिला आरक्षण की
महिला को सुरक्षा क्यों नहीं देते? महिला की, आपको क्या लगता है कि इतना बड़ा ये कानून आ रहा है, जब महिलाएं पहुंचेंगी बाकायदा, और प्रधानमंत्री जी ने बात की है कि महिला की सुरक्षा सबसे जरूरी है पश्चिम बंगाल में, इसीलिए तो हमारी सरकार बनने जा रही है, क्योंकि महिला सुरक्षा की बात हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए तो ममता बनर्जी हारेंगी। और जो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा कहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, 0 FIR, मैंडेटरी FIR, ये जरूरी है, तो इसका मतलब, इसी से तो एक्सेस इसका मतलब है। लेकिन उससे बढ़कर और जरूरी बात कि महिलाएं पहुंचे विधानसभा, डिसीजंस लें, कानून बनाएं, कानून बनाने की पूरे इसमें, और सिर्फ सोमनाथ भारती जी, आपकी भी कई नेता पहुंची राज्यसभा, अब वो बदल गई वहां जाकर, या फिर उनके साथ ऐसा इंसिडेंट हो गया? देखिए, साजिया जो कह रही, देखो साजिया को भी पता है, मेरी बहुत मित्र रही है, उनको भी पता है जो मैं कह रहा हूं कितना तथ्यात्मक है। सोचिए, 27 लाख वोट काटने के बावजूद भी अगर मोदी जी हार गए चुनाव पश्चिम बंगाल का, तो क्या होगा? अब सोचें, वहां की बहनें, ऐसा यार अलग है भाई, मोदी जी अलग है, एक एग्जीक्यूटिव है, वो जो एक लेजिस्लेचर है, एक जुडिशरी है भाई, कुछ तो आप पढ़े लिखे हो सोमनाथ। दीदी जो पिछली बार कहा था, वेल एजुकेटेड, बंगाल के लोगों ने बताया, बंगाल के महिलाओं ने, बहनों ने बताया कि किस प्रकार से वहां देखिए। अच्छा, एक सोमनाथ भारती एक सेकंड, सोमनाथ भारती, केजरीवाल जी का स्टैंड क्या है रिजर्वेशन बिल पर? केजरीवाल जी का स्टैंड क्या है? इज ही अगेंस्ट इट? क्या वो खिलाफ है इसके? नो, वी ऑल सपोर्ट, माय पार्टी सपोर्ट्स दिस बिल, वो तुमने कह दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ भारती जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप 29 में चाहते हैं ये हो या 2034 में हो? क्या आपको लगता है ये महिला आरक्षण लागू 2029 में हो या 2034 में हो? व्हाट इज योर व्यू सोमनाथ भारती, आपकी पार्टी का व्यू? देखिए, हम तो कह रहे हैं तो हो जाना, दिस शुड हैव हैपेंड इन 2014 इटसेल्फ, क्यों नहीं किया? कांग्रेस तो कर नहीं थी ना, पर अब हो रहा है, इससे भी तकलीफ है आपको? चुनाव जीवी है, हो रहा है, कम से कम समझ में नहीं आ रहा है, तो खुश होना चाहिए ना। हम तो कह रहे हैं, अरे भाई महिला, देखिए महिलाओं के लिए भला आप आंदोलन जीवी हैं, आपको दिक्कत हो रही है कि हम चुनाव जीवी हैं, दिल्ली में, तो आपको दिक्कत, शाजिया, आम आदमी पार्टी को इशू ये है कि आप इवेंट मैनेज करते हो, ऑपोजिशन को इशू ये है कि आप इवेंट मैनेजमेंट करते हो और उसके बाद इमेज को हैम्पर करते हो ऑपोजिशन। केजरीवाल के साथ भी आपने उनकी इमेज को डैमेज करा, कभी केजरीवाल जी ने अपनी इमेज को डैमेज किया है, केजरीवाल ने बाकायदा धोखा दिया है आम आदमी पार्टी के उस संकल्प को, जिसके चलते इतने लोग उनके साथ जुड़े, उन्होंने धोखा दिया है जनता को, और अपनी इमेज को अगर किसी ने बर्बाद खुद से किया है, वो उन्होंने किया है। अगर वो इतने भ्रष्ट नहीं होते, इतने निकम्मे नहीं होते, तो आज ये हालत नहीं होती। उन्होंने एक्सपोज किया अपने आप को और उन्होंने बर्बाद की अपनी इमेज। ये जनता की आंखों में वो कैसे गिरे हैं, वो दुनिया देख रही है। अभी भी देखिए, अब पार्लियामेंट में जाकर पार्लियामेंट में वोट करते हैं, पर यहाँ पे आकर बुराई करते हैं। ओके, टक्कर में एक ब्रेक, टक्कर का मंडे एडिशन में ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार एक बड़ी खबर आ रही है। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का मंडे ब्रॉडकास्ट। कल ऐतिहासिक दिन है, कल बिहार को मिलेगा नया मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार रिजाइन करने के लिए जा रहे हैं। इतिहास में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा बिहार जैसे राज्य में। बड़ी खबर। सोमनाथ भारती, 40 सेकेंड्स। मैं तो ये कह रहा हूं अमित जी, आज केजरीवाल जी ने हाई कोर्ट में खड़े होके खुद बहस की है। अगर साजिया सुनी होती तो कुछ और कह रही होती। मैं तो ये कह रहा हूं कि 598 पेज का जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर है, उसने भाजपा को एक्सपोज कर दिया। कहा कि जिस केस में आपने, जिस झूठे केस में 6 महीने अंदर रखा सीएम को, उसमें इतना मुद्दा नहीं है कि केस चला सकूं। कहा कि भाई इससे बड़ा फ्रॉड केस नहीं, आपके पास टाइम भी नहीं बात करने का। और ईडी नहीं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, आपको पार्टी में बहुत नंबर मिलेंगे, हो सकता है इस बार थोड़ी आपकी नजरें इनायत होंगी। मुझे लगता है सोमनाथ की, आप केजरीवाल जी की नजरें इनायत होंगी आपके ऊपर, लेकिन अभी तो कम से कम सोमनाथ मेरे भाई, कितनी बड़ी चीज हो रही है। आप समझ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस, इसका महत्व? आप सोच रहे क्या हो रहा है? हम तो सपोर्ट कर रहे हैं महिलाओं के लिए, हम तो यही कह रहे हैं कि साथ मिलकर, और आपने बाकायदा पार्लियामेंट में आपकी पार्टी ने इस पर हस्ताक्षर लगाए हैं। ओके, सोमनाथ भारती कह रहे हैं शाजिया कि केजरीवाल ने बीजेपी को एक्सपोज कर दिया है, बीजेपी के दोहरे मापदंड को एक्सपोज कर दिया है आज कोर्ट में। रिप्लाई ऑन दिस।
उन्होंने सुनिए, उन्होंने अपना पक्ष रखा है और जज ने भी जो कहा है वो भी सबके सामने है, और उसको अभी भी जो ट्रायल कोर्ट ने किया है उसको लेकर बाकायदा जांच चल रही कार्रवाई। और आप कंफ्यूज हैं, आप मोदी जी को एसआईआर भी मानते हैं, पुलिस भी मानते हैं, ईडी भी मानते हैं। यह आपका प्रॉब्लम है कि आप जानते नहीं कि देश में एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है और पार्लियामेंट है। ये आपको समझना चाहिए, आप पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है हर जगह मोदी अगर ये होता तो साजिया तो जी, हम समझ सकते हैं मेरी कि बड़ी मोदी किस बहनों तरह से साजिया आप जी पर अगर हावी है, होता आपके दिमाग पर। तो आप तो थोड़ा ये सा शुभेंदु अपने अधिकारी जहन पर जेल में नहीं थोड़ा होता। सा आप दबाव दीजिए। ये हेमंत बिस्वा बड़ी शर्मा खबर जेल में नहीं होता। विशेष सत्र को अगर ये लेकर होता कांग्रेस का नरेंद्र तो मोदी हेमंत सरकार बिस्वा शर्मा जेल पर में बड़ा होता। हमला शुभेंदु अधिकारी जेल में चुनावों के होता। बीच विशेष सत्र क्यों प्रफुल्ल आया है? पटेल जेल में होते। कांग्रेस कह रही है सरकार गलत परिसीमन करना चाहती है, जातिगत जनगणना से बचना चाहती है, इसीलिए ये सत्र बुलाया गया है। विवेक श्रीवास्तव, ऑपोजिशन सवाल उठा रही है कि ये पहले क्यों नहीं लेकर आए। विवेक 40 सेकेंड। सर मैं भी आपकी पूरी डिबेट में यही बात कह रहा हूं, इनकी नीयत खराब है। जिस तरीके से एसआईआर का मिसयूज हुआ है, परिश्रमण किस डेटा पे करेंगे, कैसे करेंगे, क्या सर्वे हुआ है, कुछ नहीं। गोरख धंधा होने जा रहा है। यहाँ पे जो ट्रेडिशनल वोट बैंक थे, कुछ रीसेटलमेंट, बिल्कुल गोरख धंधा ही कर रहे हैं ये। और कर क्या रहे हैं ये देश में? क्या बोल रहे हैं आप? मतलब लोग, आप देखिए, मैं सिलेंडर के बाद मैं एसआईआर की बात कर रहा हूं। एसआईआर को लेकर के बंगाल से लेकर के पूरे देश के अंदर रोष तो है। इलेक्शन कमीशन जिस तरीके से, तृणमूल कांग्रेस जिसके विरोध में हम भी हैं, किस तरीके से मिसबिहेव करता है, किस तरीके से भाषा का प्रयोग होता है एक राजनीतिक पार्टी के साथ। मैं थोड़ा सा यहाँ पर सोमनाथ भारती जी की बात पे आना चाहूंगा। देखो स्क्रीन में क्लियर दिख रहा था जब शाजिया बहन और सोमनाथ भारती जी स्क्रीन में महिला हूं इस पैनल में, एक महिला क्यों, एक महिला हूं इस बहन शाजिया बहन, जब स्क्रीन में आप दोनों थे, सोमनाथ भारती जी और शाजिया इल्मी जी, तो क्लियर दिखाई दे रहा था क्यों शाजिया इल्मी जी, एक प्रतिष्ठित नेत्री ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया, क्योंकि वो प्रतिष्ठित भी थी और भविष्य दृष्टा भी थी। यदि उस पार्टी को कंटिन्यू करती तो स्वाति मालीवाल जैसा हाल होता। तो कितनी इज्जत करते हैं ये लोग महिलाओं की, आम आदमी पार्टी वाले, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। स्क्रीन में हमारी शाजिया बहन है और स्वाति मालीवाल जी अभी कहां है पता नहीं। और महिलाओं के लिए अलग से शराब पीने की व्यवस्था बनाई जाए। क्या महिला सशक्तिकरण किया भैया? आज 33% आरक्षण बात कर रहे हैं, परिसीमन कैसे होगा, रोटेशन कैसे होगा, सोमनाथ भारती में क्यों पॉइंट पर्सनल अटैक। मैं तो कह रहा हूं अगर आज हमारे साजिया होती तो एमपी होती, कम से कम एमएलए तो होती, क्या पता मंत्री होती। हम तो स्वाति मालीवाल जी का क्या हाल हुआ सब देखा। क्योंकि शाजिया इल्मी जी प्रतिष्ठित है, सम्मानित और भविष्य दृष्टा है, वो समझ गई थी आप लोगों के साथ रहेंगी तो क्या दुर्दशा हो सकती है, इसलिए उन्होंने सही समय पर पार्टी छोड़ दी और उनका निर्णय बहुत अच्छा है। आज इज्जत का जीवन गुजार रही है। नहीं तो पता है क्या स्थिति है, शीश महल 25 लाख का टॉयलेट, गर्म पानी आएगा ये बटन दबाओ तो ठंडा पानी आएगा तो ये बटन दबाओ, और जिस दिन नहीं धोना है तो उसके लिए बटन ही नहीं है। तीन बटन रखा गया, एक में पानी नहीं आएगा, एक में गर्म आएगा, एक में ठंडा आएगा। अच्छा ये विषय ये अरे जो है वो है, 25 लाख का टॉयलेट लगा हुआ है वहां पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र अब बीजेपी की सरकार है, मीडिया को ले जाके दिखा देना वहां पर। क्यों नहीं दिखाती 25 लाख का टॉयलेट है? बीजेपी की सरकार है, क्यों नहीं दिखाया बीजेपी की सरकार ने? दिल्ली की बीजेपी की सरकार को मैं बोलता हूं दिखाए, तुरंत दिखाए। कमाल की बात। एक सेकंड मैं कहता हूं विषय पर आते हैं, विषय इंपॉर्टेंट है, तुरंत दिखाए। मतलब मेरा पॉइंट है, हम विषय पर आते हैं। देखिए कल बिहार में बहुत बड़ा घटनाक्रम होने जा रहा है। देता हूं अमित जी। ओके, कल बिहार में बहुत बड़ा घटनाक्रम होने जा रहा है। पहली बार इतिहास में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। मैं क्विक रिएक्शन लेता हूं इसके ऊपर। फराज किदवई आपका। फराज किदवई, बीजेपी का सीएम यूपी के अंदर भी, बीजेपी का सीएम अब बिहार के अंदर भी, कितनी बड़ी बात है ये, हिस्टोरिक मूवमेंट। देखिए अमीर जी मैंने एम फॉर मक्कार क्यों कहा था भारतीय जनता पार्टी को? क्योंकि इनका इतिहास रहा है कि ये हमेशा अपने सहयोगी दलों की पार्टी को तोड़ते हैं और उसके बाद में सरकारें बनाते हैं। बिहार में भी सुनिए तो बिहार में भी सुनियोजित तरीके से पिछले 10 साल में जिस तरह से इन्होंने वहां की पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट किया। पहले इन्होंने रामविलास पासवान जी की पार्टी को तोड़ा, उनके परिवार को तोड़ा। वो पार्टी तो उन्हीं के साथ है। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के मंडे एडिशन में आज के लिए इतना ही। चलते चलते आशाताई को मेरी श्रद्धांजलि। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।